विद्युत एक्सीएन से विधायक की हॉकटॉक। रालोद कार्यकर्ताओं ने बिजली ऑफिस पहुंचकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, सादाबाद में बृहस्पतिवार को सुबह विधायक प्रदीप सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी के पास सादाबाद निवासी व्यापारी अजीम कुरैशी पहुंचे और उन्होंने विधायक को बताया कि मेरी पुराने पाइप काटने की फैक्ट्री है जिसमें किसानों से संबंधित काम किया जाता है। कई दिन पहले बिजली कर्मचारियों ने पहुंचकर ट्रांसफार्मर से जा रहे तार की वीडियो बनाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी और मेरे कनेक्शन को काट दिया गया, जिससे मेरी लेबर कई दिन से बैठी है, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। जिसकी विधायक प्रदीप सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी ने एक्सीएन को फोन से सिफारिश की। एक्सीएन ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वार्ता की। विधायक प्रदीप सिंह का फोन उस समय होल्ड फ्री था। पास में बैठे अन्य कार्यकर्ता भी एक्सीएन से हुई वार्ता को सुन रहे थे। एक्सीएन की अभद्र भाषा को सुनकर कार्यकर्ता भड़क गए और अन्य कार्यकर्ताओं को फोन कर गाड़ियों से जैतई रोड बिजली घर पहुंच गए। बिजली घर पहुंचकर जमीन पर फर्श बिछाकर और कुर्सियां डालकर धरने पर बैठ गए। शिकायतकर्ता अजीम कुरैशी ने बताया कि मेरे द्वारा कोई भी तार नहीं डाला गया है, उसके बावजूद भी झूठी रिपोर्ट मुझ पर दर्ज कर दी गई है। एक्सीएन बिजली घर से चले गए और कार्यकर्ता वहीं बैठ गए। कुछ समय बाद एसडीएम संजय कुमार पहुंचे। उन्होंने रालोद कार्यकर्ताओं से वार्ता शुरू की कि तभी विधायक प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह भी पहुंच गए और एसडीएम से झड़प हो गई। कार्यकर्ता बिजली विभाग के कर्मचारियों पर व्यक्तियों को घूमने आदि समस्याओं को लेकर आरोप लगाए। बिजली घर पर कई अन्य लोग भी मौजूद थे जो कई दिन से बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे थे। कुछ समय बाद एसडीएम संजय कुमार एसडीओ फर्स्ट और सेकंड के साथ विधायक आवास पर पहुंच गए। वहां वार्ता कर और उच्च अधिकारियों से बात कर मामले को शांत कराया। उसके बाद विधायक प्रदीप सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी ने कार्यकर्ताओं को बिजली घर से वापस बुला लिया। विधायक ने बताया कि गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज की गई है, उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर एसडीएम और एसडीओ ने सहमति देते हुए जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। रालोद विधायक प्रदीप सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी ने बताया, सुने। विधायक जी, आज क्या मामला हुआ है जो या समर्थकों द्वारा प्रदर्शन किया गया था? आज एक विद्युत उपभोक्ता के नाम पर झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे इस तरीके से डिमोलाइज किया जा रहा था कि ये बहुत बड़ा चोर है। मेरी एक्शन से फ़ोन पर वार्ता हुई। उन्होंने कहा आप इन्हें भेज दीजिए, मैं इनका अभी समाधान करूँगा। जैसे ही उपभोक्ता वहाँ पर पहुँचा, जाते ही उसे चोर कहा गया। बुजुर्ग उपभोक्ता होने के नाते जब उसने मुझे रोकर बताया कि मेरे साथ अभद्रता की है, तो मैंने एक्शन से वार्ता की और अपने सभी कार्यकर्ताओं को वहाँ पे भेजा कि अगर इस तरीके की कोई किसी उपभोक्ता के साथ बदतमीजी करेगा तो उससे जाके बात करो। मौके की नज़ाकत को देखकर एक्शन वहाँ से चले गए। तो उसी संदर्भ में मेरे कार्यकर्ता उनके इंतजार में वहाँ बैठे रहे। जब वो नहीं आए तो एसडीएम सादाबाद, एसडीओ फर्स्ट और एसडीओ सेकंड मेरे पास आए। उन्होंने अपने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से हाथरस बात कराई। वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने उपभोक्ता के साथ कोई बिहेवियर गलत किया है, अगर चोर कहा है, तो निश्चित ही सार्वजनिक रूप से उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि एक्सीएन उपभोक्ता के सामने माफ़ी मांगेगा और जब उन्होंने ये आश्वासन मुझे दिया तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ से वापस बुलाया और उसका समाधान और निराकरण करा के सबको कर भेज दिया। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजीम कुरैशी है। कहाँ के रहने वाले हो? सादाबाद के रहने वाले। अच्छा, क्या मामला है ये बिजली ऑफिस पे? साहब, ये शुक्रवार की बात है और जेई साहब गए थे, मेरा कनेक्शन काटा इन्होंने। मैंने इस पे कहा आप कनेक्शन क्यों काट रहे हैं कि ये तार पड़ा हुआ है और मुझे उस तार की कोई पता भी नहीं है, कौन सा तार है, क्या तार है। मेरी 8 बजे फैक्ट्री खुलती है, 6 बजे बंद हो जाती है और फिर मैं जिस समय फैक्ट्री खोली उसी समय ये सब आए। इन्होंने किस तार की वीडियो बनाई है, क्या बनाई है, मुझे इसके इल्म नहीं है। और मैंने इनसे कहा कि मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मेरा बिल देख लो, 16,000 का बिल आया है इस महीने भी और कभी 16,000 का बिल नहीं आया।
इस महीने का बिल 16,000 का आया है। जब मैं चोरी कर रहा हूँ तो ये बिल कहाँ से आ गया 16,000 का? मैंने इतनी भी बात कही है उनसे कि आप कोई कट नहीं है। मेरी फैक्ट्री में आज भी जाके देख लें, कोई तार की अदला बदली हुई किस हो। चीज़ की फैक्ट्री है तुम्हारी? मेरी फैक्ट्री किसान जो खेतों में पानी लगाते हैं वो पाइप की मैं कटिंग करता हूँ। अब क्या युवा है यहाँ पे? अब ये काट के मैंने इनको रोका भी है। ये कनेक्शन क्यों काट रहे हैं? मेरा कोई बकाया भकाया थोड़ी है। चोरी है तो चोरी क्या नहीं, तुम वहाँ आना, कनेक्शन काट रहे हैं हम, आप ऑफिस आना। मैं ऑफिस गया हूँ, ऑफिस में मुझसे 50,000 रुपये मांगे और 50,000 रुपये मैंने नहीं दिए तो मेरे नाम FIR कर दिए। FIR होने के बाद में मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझसे यूँ कह रहे हैं कि तुम सारे भाई चोर हैं, चोरी तुम्हारा वो है। मैंने कि भाई यहाँ मैं कहाँ से आ गए, मेरा फैक्ट्री का मामला, ये बात हुई है। और मुझसे 5 लाख रुपए मांगे बात करने पे, फिर 2.5 की कह दी, फिर 1 की कह दी, आप 1 जमा कर दो। किसने मांगे? हैं? किसने मांगे? यही बिजली विभाग के थे। नहीं, आपको पता तो होगा किसने मांगे, मतलब? बिजली विभाग के ही आदमी थे, मैं नाम से जानता नहीं हूँ। नाम से नहीं जानते? हाँ। वैसे पहचान लेंगे? हाँ वैसे पहचान लेंगे। मेरा बच्चा है, मुझसे जिन्होंने बात की है 5 लाख की, 2.5 लाख की, 1 लाख की, वो बच्चा भी सुन रहा है मेरा। और बच्चा वो मैं यहाँ पर हूँ, आप बच्चे को बुला सकते हैं और वो बच्चा खुद बता देगा कि क्या बात हुई है। तो आपके साथ बदतमीजी किसने की है? बदतमीजी ये एक्शन साहब ने की है। हम गए हैं, एक्शन साहब ने सुनी हमारी ना कुछ। हम बैठते ही बैठते एक्शन साहब ने कही है तुम 6-7 भाई हैं, सब चोरी कर रहे हैं। हाजी जी मेरे साथ थे, हाजी जी के सामने की बात है। तुम 6-7 भाई हैं, तुम सब चोरी करते हैं, तुमने चोरी पेशा बना रखा है। साहब मैं चोरी करता तो ये 16,000 का बिल आता कहाँ से? जमा कर रहा हूँ 12,000 का, 13,000 का, 16,000 का। ठीक। एक तरफ से बदतमीज है। कोई भी जनप्रतिनिधि फोन करे तो फोन की इतनी तोहनी समझते हैं उसकी कहने पे ये सिफारिश कर दी। और ये जितना पैसा ये खा रहे हैं ना बिजली के एसी और ये एक्सी और ये JEI, उतना पैसा सरकारी खाते में जमा हो ना तो फ्री बिजली मिलने लगेगी पब्लिक को। तो बात है। देखिए जनप्रतिनिधि का काम है समस्या बताना, समाधान 100% नहीं होता, 90%, 95%। अभी रुक जाना, बैठे हुए। लेकिन आप बदतमीजी की बात करोगे जनप्रतिनिधि कौन सा तरीका? मैं कच्चा दस्ती हूँ अभी, हैंड फ्री कौन सा? मैंने अपने कानों से सुना है। इतनी हिम्मत होगी कि जनप्रतिनिधि से बदतमीजी से बात करेगा? एक्शन ये कहेगा मुझसे सिफारिश मत करो, एक्शन ये कहेगा मैं इस तरह की नौकरी नहीं करता। MLA शासन में बैठा हुआ सत्ता का MLA अगर उसको आदेशित भी करे तो एक्शन किया है। किसी भी अधिकारी की इतनी औकात है कि शासन को ललकार दे, शासन से मना कर देगा? विजेंद्र भाई साहब, प्रशासन शासन से ऊपर हो गया है, फिर यहाँ उपस्थित नहीं है। विजेंद्र भाई साहब, इनसे ये कहा था मेरा विधायक क्या उखाड़ लेगा? हाँ ये हाजी जी अभी इन्हें बताया है। मुझे कह रहे सुनो, हमारा तो एक फार्मूला है। मैंने तो 40 साल से यही राजनीति करी है। अपमान का बदला अपमान, बदतमीजी करे सारे जूता दे दो। जूता खाने के पहले से एक मिनट, आपके प्रतिनिधि बदतमीजी से बोलते हैं। अगर मैं किसी काम के लिए कह रहा हूँ, मैंने आपसे एक दिन ये पूछा, आपने क्या बोला था मुझसे कि आप मेरी मॉनिटरिंग करोगे? एक MLA मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो कौन करेगा आपकी मॉनिटरिंग? ये बता दीजिए। आपका भी यही जवाब था। एक MLA विधानसभा की मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो कौन करेगा? लिखा तो है नहीं कि MLA बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल लिखा था मैंने, मेरा तो आपसे परिचय था कि मैं MLA का प्रतिनिधि हूँ। एक तरफ से है ना ईमानदार, यहाँ ईमानदार किसकी गिरबान, कोई अपनी गिरबान झाँक के देगा, कोई बेईमान बैठा है यहाँ पे एक तरफ से। नंबर सेव होगा। अब यार ये बताओ, यहाँ पे इसी से बात करने आए हो क्या? बिल्कुल, और क्या आपका एक्शन ऐसी बात करेगा? हम तो ऐसी बात करते हैं, ऐसे ही करेंगे हम। एक्शन की बात आप कर रहे हो तो बिल्कुल कर रहे हैं।
पूरे प्रशासन की बात कर रहे हैं, हम पूरे प्रशासन की बात कर रहे हैं। प्रशासन की बात मत करो, आप अपनी समस्या पूरे प्रशासन कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, बुलाओ एक्सीएन को यहाँ पे। नहीं, आप बताइए। हमारी कोई समस्या नहीं है, एक्सीएन को बुला लो यहाँ पे। अरे एक जनता द्वारा प्रतिनिधि इसके साथ आप खुद नहीं सुनने सुनने तैयार अपनी बात कह रहे आप क्या पब्लिक के सामने आप रोब झाड़ रहे हो हम पे? यहाँ पे अधिकारी हो, आप नौकर हो इस पब्लिक के, इनकी व्यवस्थाओं के लिए बैठे हो आप यहाँ पे। एक एक्शन मालिक तो हो नहीं, आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाऊँ। नहीं आप मालिक तो हो नहीं पब्लिक के, आप नौकर हो ना पब्लिक के, आप पब्लिक सर्वेंट हो के नहीं, जो समस्या आप पब्लिक सर्वेंट हो के नहीं, आप लोक सेवक हो के नहीं हो आप। जिस अधिकारी को देखो वही अपने आप को तुंगमंधारी समझता है, मालिक समझता है खुद को। जिस अधिकारी को देखो वही मालिक समझता है खुद को। एक्शन आ रहा है, एमएलए को मिलना करेगा। नहीं, एक मिनट रुको सही। इन्हें आप अब जांच का विषय ये है कि जितने भी फीडर हैं सादाबाद तहसील के, आपके अंडर में जितने आ रहे हैं पे ये जांच करा लो, क्या रोस्टर के अनुसार बिजली दी जा रही है पब्लिक को या नहीं दी जा रही है? नहीं दी जा रही है तो कौन दोषी है? और जितने कनेक्शन हुए हैं 40 मीटर की दुहाई देते हैं, क्या सारे कनेक्शन 40 मीटर पे मंजूर किए हैं इन्होंने? कहीं की तो 150 मीटर केबल डलवा दिए हैं पैसे लेके इन्होंने। लेकिन कोई विधायक सिफारिश करेगा फिर वो नहीं हो रहा है। जिस काम के नेता सिफारिश कर दे तो उसमें चूंकि नहीं धंधा नहीं हो पाएगा, उसमें एमएलए ईमानदार है। आप जिस तरह से बोल रहे हो ना यार, भाई साहब, आपको एक बात बताऊं, आपके विधायक जी भी इस तरह से मेरे हाँ विधायक नहीं बोलते, यही तो उसी का मुद्दा है। वो विधायक जी नहीं बोलते, यहाँ के लिए आए हो कि आप अपनी बात आपसे आप लड़ने के लिए आए तो भाई जब आप ठीक है बैठे हैं, घुमा मत भाई, मन लगे ठीक है भाई, आप यहाँ इस तरह से बात कर रहे हो तो मैं क्यों आप लोग बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं और बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखे जा रहे हैं। भाई आप पर्सनल एलिगेशन मत लगाइए ना, बिल्कुल आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट ही रख रहे हो यार। क्या रख रहा हूं? आपको एलिगेशन लगा रहे हो क्या एलिगेशन वाली बात नहीं है भाई। अरे यार रुको तो सही, एलिगेशन नहीं होता तो हम यहाँ क्यों आते? एलिगेशन नहीं होता तो हमें आते हैं। हम लोगों को बात कर लेते हैं। चापलूसी मत करो इनकी। चापलूस कोई नेता चापलूस नहीं करेगा। मैं जानना भी नहीं चाहता, सारे लोग जानते हैं, शायद जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। शायद मैं जानता हूँ आप पर्सनली कोई इशू बना लो, आप ही कोई इशू बना लो यार, ये तो होगा और क्या होगा। मगर मैं जिस दिन बनाऊंगा ना इशू उस दिन आप यहाँ रह नहीं पाओगे तहसील। अरे यार मुझे कोई शौक नहीं है भाई, मुझे भी शौक नहीं है, शौक नहीं है, मुझे भी शौक नहीं है, तो मुझे शौक नहीं है। आप जाना चाहते कोई चापलूसी कोई नहीं करेगा, जाने दो, कोई चापलूसी नहीं करेगा। अरे एजीएम साहब एक मिनट आइए आप। बिल्कुल कोई चापलूसी। अरे चल साहब उम्मीद करोगे करने के लिए बुलाया। अरे आप आइए, अपनी बात रखवाओ। अरे चल साहब बैठो ना आप। चुप है, नेता की बात नहीं हो रही है यार, ये पब्लिक की बात हो रही है। नेता नगरी और अफसर की नहीं छोड़ो, मैं पब्लिक को सुनने आया हूँ यहाँ पे। अध्यक्ष जी आपकी सुनो भाई, सुनो मेरी बात। यहाँ पे ना तो आप नेता हो ना मैं अफसर हूँ, यहाँ पब्लिक पहले है हमारे, पब्लिक को ये को मत करिए ना। अंदर यार पब्लिक की बात कर रहे हैं भाई, पब्लिक की बात कर रहे हैं, हम आपको लड़ लेंगे भाई कभी। देखो मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी बात ज्यादा चिल्लाने से बढ़िया दम से रख जाती है। विषय खत्म हो गया, दूसरी बात बात पे हूँ मैं, तुलना नहीं होती। अब दूसरे टॉपिक 5 मिनट बाद बात करते हैं। अरे चौधरी साहब ने कहा अब हमारी सुन लो। अब वो विषय तुम्हारा एसडीएम साहब का जो तुमने कहा ठीक है, वो तुमने भी सही कहा। अब वो खत्म है, बात ये है एसडीएम साहब हमें आए आपके एक्शन ने विधायक जी से बिल्कुल सलीके से बात नहीं करी और बदतमीजी से बात करी, काम धाम अलग विषय है। अब वो एक्शन यहाँ आए
और विधायक जी से बात करें। आपको लगता है कि इससे ज्यादा लोग मेरे कहने से नहीं आएंगे? तो आपकी उसकी जरूरत नहीं, हम तो आपको ये तो पार्टी के लोग हैं, सिर्फ संगठन में। मैं यहाँ ऐसे नहीं आया। मेरे विधायक से, पार्टी के विधायक से बदतमीजी करेगा अधिकारी, हम बदतमीजी भी करना जानते हैं, इज्जत भी करना जानते हैं। एक लाइन की साफ सीधी बात है, मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ आए हो। इस बात का समाधान या तो आप करिए, नहीं तो मैं यहाँ से उठूंगा। कोई विधायक ने किसी मामले में सिफारिश की और उसने बढ़िया जवाब नहीं दिया। अरे पहलवान जी, मैं सुन रहा था आप मुझसे सिफारिश मत किया करो। आप मुझसे सिफारिश मत किया करो। नहीं करेगा, किसकी करेगा आप बताओ? भाई प्रतिनिधि बैठा है, ये लोग किसके पास जाएंगे? तुम्हारे पास, हमारे पास? उन्होंने मैं इस तरह से नौकरी नहीं करता, आप मुझसे सिफारिश मत किया करो। एक विधायक सिफारिश नहीं करेगा, ऐसे बात किया और मेरे से सिफारिश मत कराया। अरे यहाँ के कर्मचारी एक बता रहे मेरी अभी बात नहीं है। या तो आप इसका समाधान करिए, नहीं हमें हमसे कहिए कि आप फिर हम अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने एक्शन पे आप कार्रवाई करिए या आपको हमारे नेता से माफी मांगे। एक नहीं ना 20 लोग थे वहाँ। नहीं वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, मामला यहाँ से चला। हाँ साहब कहाँ है? 16,000 रुपये आज तक बिल नहीं आया इस महीने का, जबकि मेरा 16,000 का बिल आया। तो विधायक जी ने कहा कि इस तरीके से मैं इनको भेज रहा हूँ, आप देख लेना। कि मैं क्या देखूंगा? सारे मतलब नौक और जी और नौक झोंक इतनी हुई कि विधायक जी ने यह भी कह दिया कि आप कौन है, आप मेरा क्या करेंगे? मैं आपकी नौकरी नहीं करता। एक नहीं ना, हमारे सामने कहिए कि ये कोई जवाब नहीं देता। साहब हमारे पदाधिकारी लालता जी भी बैठे हैं, इस हिसाब से तो ये महसूस होता है कि एक्शन नहीं, गुंडा है। तो विधायक को नहीं छोड़ रहा तो आम पब्लिक के लोगों की कैसे आम जनता को तो घुसना देगा वापस। तो घुसना ही नहीं है, कोई किसी को घुसने नहीं दिया जाता। ये सरकार के लोग बैठे हैं, वो मजाक कर रहा है। जाओ तुम्हारा काम करेंगे और तुम्हारे साथ देख लेंगे उसे। ना तो हम देखने गए, चेक कर लीजिए। अगर हमें कट लग रहा हो, कहीं हमारी फैक्ट्री हो, कोई बात हो, इस बच्चे की फैक्ट्री है, मेहरबानी करके हाथ जोड़े थे। मैंने हाथ जोड़े, मैं हाथ जोड़ के इनका मामला है, कनेक्शन जोड़ा दो। ये कनेक्शन नहीं जोड़ा मैं विधायक जी, विधायक आप मेहरबानी करके हमारे काम कराओ। उनसे कह के और ज़्यादा पारा बोल गया, मुझसे भी ज़्यादा बोल गए। और मैं बुजुर्ग आखिर में सफ़ेद 70-80 साल की उम्र है, कनेक्शन तो ये होता है यार, ये वास्तव में तभी इसलिए छोड़ कर बिजली विभाग का कोई आदमी नहीं आया। तो बल्कि पुलिस को भी नहीं पता कि आपने कोई बात रखा नहीं है। नहीं, हम लोग तो बैठे जनाब नहीं कर रहे। एक्शन साहब से एक बात कह दो कि विधायक जी का फोन करें क्या इस पब्लिक का भाई आप उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है। सरकार का कर्मचारी होकर के वो हमारे विधायक से जब बदतमीजी करेगा तो कार्यकर्ता पर क्या करेंगे आप? सस्पेंड करो ऐसे आदमी। वो जो नाराज हो रहे थे शुरू में इसलिए हो रहे थे। उनका स्वाभाविक है कि जब हम और आप बात करते हैं साहब, मैं कभी भी गलत काम के लिए न सिफारिश करूं, न गलत काम कराना पसंद, न गलत काम मैं करूं कभी जीवन में। और ऐसी साहब ने तो रुक जाओ बात कर लो। सीएम साहब को फोन आया, कौन मुश्किल ही उठावे सीएम साहब को। हालांकि जो आप भी मान रहे हैं गलत है, तो फिर इसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। इस तरह से तो हम भी नहीं बात करते हैं, हमारे से माननीय विधायक जी दिन में 10 बार फोन करते होंगे, तो हमेशा काम के लिए करते ही होंगे। लेकिन जरूरी काम होना ना होना एक अलग बात है। आदमी का सम्मान वो भी जो इस उन्होंने यार राम राम बात पूरा